स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डिजिटल सम पढ़ाने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में सब चीज़ डिजिटल सम का मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। आप कैसे एडिशन कैसे कर सकते हो डिजिटल सम से, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फिर मल्टीप्लिकेशन, सब चीज़ इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आप सभी का डिजिटल सम का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को कुछ बता दूं डिजिटल सम क्या है। तो डिजिटल सम में क्या होता है कि पर्सन में आप सभी पर्सन मान लीजिए लेफ़्ट साइड है और उसके बाद उत्तर है, मतलब आंसर है राइट साइड। लेफ़्ट साइड में पर्सन है और राइट साइड में आंसर है। तो आप सभी का लेफ़्ट साइड का डिजिटल सम निकालना होगा, मतलब पूरे अंक को जोड़कर सिर्फ एक अंक में वो आए। कैसे आए, जैसे मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ। ये आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लिखा है 2 4 7, मतलब 247 लिखा। आप 247 को जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। 13 ये नहीं है डिजिटल सम, इसका एक अंक मिलाना, मतलब 1 से 9 तक, मतलब 0 से 9 तक अंक आए हैं। ये जब आप जोड़ते जाओगे तो एक अंक में आ जाएगा। जैसे ये देखिए 13 हो गया। अब 13 को भी जोड़ लीजिए, 1 + 3 = 4, तो डिजिटल सम इसका 4 आ गया। वैसे ही मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे इसको इधर ले आता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 4 7। अब इसका डिजिटल सम बताना है तो 2 4 6 7 13 हो गया। अब 13 को आप फिर से 3 1 4 जोड़ देंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 8 9 7, तो आप सभी को इसमें जोड़ना 8 9 17, 17 7 24 आ गया। अब 24 को आप 24 नहीं लिखोगे डिजिटल सम में, इसको लिखोगे 2 4 6। ठीक है, इस तरह से होता है डिजिटल सम। मतलब क्या होता है कि आप सभी को जोड़कर एक अंक में लाना होगा और उसके बाद आप सभी को आंसर वाला डिजिटल सम देखना का, दोनों मैच कर जाएंगे तो वही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें डिजिटल सम में 4 प्रकार के होते हैं, मतलब आप सभी को 4 चीज़ों में लगाना होता है। एक होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिशन में बता दूं, एडिशन में क्या करना है। उससे पहले एक रूल बता दूं। जैसे मान लिया जाए आप सभी को, आप किसी भी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो 9 ही आएगा। ठीक है, ये इतना याद रखिए। आप सभी को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि 9 कैसे आएगा, लेकिन किसी भी संख्या में आप 9 का गुणा करोगे, जैसे मान लीजिए 9 8 9, मैं बता देता हूँ 7 6, तो आप सभी को इसमें 9 ही आएगा। अगर 9 का इसमें गुणा कर दोगे तो 9 ही आएगा। कैसे आएगा, अब देखिए ये 9 है ना, 9 8 9 7 6। अब मान लीजिए इसको मैं कैसे करूँ गुणा, इसमें जगह नहीं बचा है। देखिए 9 यहाँ कर देता हूँ ऊपर, 9 छक 54 के 4 बचा 5, 9 से 63 5 68, 68 के 8 बचा 6, 9 9 81 6 87 7 बचा 8, 9 72 8 80 0 बचा 8, 9 9 81 8 89। अब इसको जोड़ लोगे तो 9 ही आएगा। मतलब 8 9 72, मतलब 8 9 17 17 8 24 24 8 24 8 32 32 4 36। तो 36 कितना हुआ, 36 को जब जोड़ोगे तो 3 6 9 ही आएगा। मतलब इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो ये इतना याद रखिए कि अगर आप गुणा कर रहे हो, गुणा करने में अगर कहीं 9 का मल्टीपल आ गया तो ये समझो कि 9 ही होगा। और आप गुणा का समझ गए आप। अब आइए बताते हैं एडिशन का। जैसे मान लीजिए आप सभी किसी भी संख्या में 9 जोड़ रहे हो, जैसे 9 में आप 8 जोड़ रहे हो तो 9 को आप काट दीजिए, डायरेक्ट 8 लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 9 2 3 4 5, तो दिखाता हूँ पहले पूरा इसको जोड़ के दिखाता हूँ। 9 2 11 3 14 14 4 28 5 23 हो गया। अब इसको आप एक अंक में जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। वैसे ही अब मैं इसको 9 को हटा कर बताता हूँ कि फिर 5 ही आएगा इसका उत्तर। 9 हटा दिया, 2 3 5 4 9 9 5 14, इसका मतलब 4 1 5। समझ गए कि नहीं। आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में करना है। गुणा में अगर 9 का मल्टीपल आ गया तो 9 ही डिजिटल सम होगा। ठीक है,
9 ही डिजिटल सम होगा। अगर 9 डिजिटल सम में आ गया, किसी संख्या से गुणा कर दिए तो 9 ही होगा, ठीक है, 9 का मल्टीपल है। अगर मान लिया जब आप एडिशन कर लो, एडिशन में 9 आ गया तो इसको पहले से ही काट दो, उसको कैलकुलेट ही ना करो, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझ गए। अब आइए एडिशन का आप सभी को बताते हैं। एडिशन में मान लिया जाए आप सभी को, जैसे मान लिया जाए 2 8 2 प्लस 100 लिखा है। अब इसका मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। जैसे इसका मैंने लिख दिया 3 ऑप्शन दे देता हूँ, 3 4 2, ठीक है। अब 3 ऑप्शन मैंने दे दिया ये एडिशन का। तो पहले आप इसको इतने को जोड़ लीजिए, ठीक है। 2 8 2 2 8 2 कितना हुआ, 10 2 12 12 12 मतलब 2 1 3 पूरा जोड़ना है आप सभी को जब तक एक अंक ना आ जाए। उसके बाद एक में डबल जीरो जोड़ोगे तो एक ही आएगा, तो 3 1 4 हो गया। इसका डिजिटल सम 4 हो गया। अब आप ऑप्शन में मिलाइए, ऑप्शन यही है ना तीनों। देखिए 3 8 11 2 13 13 13 3 1 4। तो आप सभी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी का उत्तर आ गया है। अब इसको बताते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने 9000 प्लस 9 8 72। अब इसका उत्तर मान लीजिए ऑप्शन में 18,872 है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, आप सभी को पहले इसको दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को आप 9 ही कैलकुलेट ही ना करो। मैंने कहा था कि जोड़ होगा तो इसको 9 को लेना ही नहीं है आपको। 9 को इधर भी ना मत लो और 7 2 9 को भी ना लो, 8 बचा सिर्फ। इसमें भी 8 1 9 काट दो, 8 बचा, 7 2 9 काट दो। देखिए 8 उत्तर आ गया आप सभी का। तो कितना आसान है एडिशन में। अब जैसे मान लीजिए कोई भी, अब यहाँ 2 3 4 5 6, अगर मान लिया जाए पूरा जोड़ने पर आप सभी का 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 9, ठीक है। 9 को आप 0 भी मान सकते हो, 0 को 9 भी मान सकते हो, लेकिन वो आप सभी को आंसर में भी वही उसी तरह से करना है। 9 को 0 0 को 9। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 है, आप सभी इसको 6 7 3 ऐसे करके आप जब जोड़ोगे उसको तो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना, पहले इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम, उसके बाद दोनों को जोड़ लेना। जैसे कैलकुलेशन होता मतलब एडिशन का, वैसे करना है। इसको जोड़कर और इसको जोड़कर पूरा कर देना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ एडिशन का। देखिए जैसे मान लीजिए 200 है, इजी ले लेता हूँ, और 300 है। अब आप सभी को इसको जोड़ना है। ऑप्शन में 500 मान लिया जाए उत्तर दिया है, तो आप सभी इस देखिए 2 हो गया, क्योंकि 0 0 जोड़ोगे तो उतना आ गया। अब प्लस कर दीजिए, अब 3 है तो 3 को जोड़ोगे तो 2 + 3 5 आ गया। मतलब जैसे प्लस में 3 4 जगह का होगा तो आप एक एक साइड का पहले जोड़ लीजिए, एक एक अंक में ले आइए, बस पूरे को एक बार जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर 9 आए उसको काट दीजिए, समझ गए ना। तो 2 3 5 5 यहाँ उत्तर हो गया। तो एडिशन का आप सभी को समझ में आ गया आशा है। अब आइए बात करते हैं एडिशन मतलब, ठीक है। अब आइए बात करते हैं घटाना में। घटाना में कैसे होगा, घटाना में भी उसी तरीक़ा से होगा। जैसे मान लीजिए 200, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये जो आप सभी का आया है कैलकुलेशन वाला, आप भी जाकर लगा सकते हैं। 200 - 100। अब इसका उत्तर मान लीजिए 100 है, 100 है। ये बड़े बड़े सवालों में, परसेंटेज के सवालों में भी लग जाते हैं। 200 - 100 है, तो इसका उत्तर देखिए 2 इधर है। अब जैसे इधर माइनस है तो आपको सिर्फ माइनस लगाना है, बाकी उसी तरीके से सब करना। 2 - 1 1 हो गया, उसके बाद यहाँ 1 बचा। अब ये देखिए आंसर में भी 1 है, ठीक है। एक बड़ा ले लेता हूँ, बड़ा 9 8 7 2, अरे सॉरी 9, इसको पहले हटा दे। देखिए ये इधर ले आता हूँ, 9 8 7 2, 9 8 7 2 - 8 7 2। अब इसका उत्तर मान लिया आप जानते हो 9000 है, ठीक है। 9000 उत्तर है। अब इसको क्या करिए, आप पहले 9 को काटिए आप इसमें, ठीक है। अब ये नहीं कि माइनस है तो आप करोगे नहीं, इसको तो जोड़ोगे ही। इसको आपको जोड़ना है किसी भी चीज़ में। आप जैसे मान लीजिए
मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो या किसी भी चीज़ में आपको इसको जोड़ना है और जो भी साइन रहे वो चीज़ करना। माइनस है तो माइनस घटाना। 9 को काट दीजिए आप, यहाँ 7 दोनों काट दीजिए, बचा इधर 8। उसके बाद 7 दोनों काट दीजिए, अब बचा 8। तो 8 होता है 0। 0 को आप 9 मानो या 0 मैंने बताया था, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से एक सवाल बता देता, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 20 है, माइनस 30 हो गया, तो इसका उत्तर आप जानते हो 990 आएगा। आप कैसे 990 आएगा, 1 2 3 इधर हो गया माइनस, ये इधर हो गया 3, तो 3 3 हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 9 9 18, इसको आप 0 भी मान सकते हो, तो 0 आ गया उत्तर, ऑप्शन में मैच कर गया, ठीक है। मतलब ये समझिए आप सभी का मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हो तो एक साइड मतलब इसको आपको जोड़ना है, जो भी साइन दिया है वो चीज़ करना है, ठीक है। तो आप सभी समझ में आ गया, आशा है घटाना मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए 9 8 7 2 9, यहाँ 9 कर दिया और उत्तर में आपका कुछ भी है, मान लीजिए x है, ठीक है, तो आपका ये समझिए कि 9 का मल्टीपल ही आएगा, मतलब इसका जो है डिजिटल सम 9 ही आएगा क्योंकि 9 से गुणा किया गया है। अब यहाँ आप क्या करिए, ऑप्शन में जिसका भी 9 आ जाए या 0 भी आ जाए तो उसको मान लीजिए वही आंसर है, ठीक है। ये देखिए एक मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ 9 8 7 तो अब यहाँ 8 का गुणा कर देता, देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ 6 और यहाँ लेता हूँ 7, यहाँ ले लेता हूँ 9, यहाँ ले लेता हूँ इतना ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको बताता हूँ, देखिए अब यहाँ को मान लीजिए इससे गुणा किया है तो आप चाहे तो इसमें 9 काट सकते हो, 9 काट दीजिए, इधर 7 2 9 काट दीजिए, 8 8 64, मतलब 64 का 1 64 6 4 10 यानी 1 बचा। यहाँ देखिए 9 आप काट सकते हैं और 7 8 15 15 7 22 22 6 28, 28 का मतलब ये होगा कि 1 आ गया। तो देखिए ऑप्शन से मैच कर गया ना, तो यही समझना है आप सभी को, समझ आशा है समझ में आ गया होगा। डिवीजन में देखिए एडिशन में क्या करना है, आप सभी को सब चीज़ों को जोड़ लेना है, मतलब साइन आप सभी को जोड़ना वाला रहेगा। जैसे 9 है, 9 प्लस 9 है तो 9 9 18 आ गया, 18 को जोड़ोगे 9 आ गया, तो एडिशन में जोड़ के 0 आ गया, तो ये हो गया। उसके बाद माइनस में माइनस वाला साइन करना है, ठीक है। डिवीजन में आप समझिए, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया है। अब डिवीजन में समझिए, डिवीजन में देखिए आप सभी का अगर मान लीजिए n/3 लिखा है, n/6 लिखा है, n/9 लिखा है, तो आप ये समझिए, कोशिश करिए आप सभी का 3 6 9 से पूरा ऊपर वाला कट जाए, तब उसको डिजिटल सम करके आप आंसर ला सकते हैं। अगर कहीं 3 और 6 9 से नहीं कटा तो आप उसका डिजिटल सम नहीं लगा सकते। आप बेसिक से जाइए तभी वो आंसर आपसे का सवाल लगेगा, नहीं तो सवाल नहीं लगेगा। तो आपका अगर 3 6 9 आ गया तो आप सभी लगाइए कि बेसिक से कट जाए, मतलब 3 6 9 से कट जाए या बेसिक से आप जाइए, ठीक है। अब आइए बता देते हैं कि अगर 1 है, n=1 है, n=2 है, n=4 है, n=5 है, 6 तो हो गया, n=7 है, n=8 है। अब 9 10 का तो एक ही आ जाएगा। जैसे n=1 है तो नीचे 1 आ गया तो उससे मतलब कोई नहीं, आप 1 को हटा ही दीजिए। ऊपर जो भी जोड़ना है आप सभी वो जोड़कर उत्तर दे सकते हैं। जैसे n बराबर ऊपर दिया है 1 1 2 और नीचे दिया है 1 दिया है ना, 1 1 2 और नीचे दिया है, तो 1 को आप हटा ही दीजिए। 1 1 2 मतलब 4 इसका डिजिटल सम आ गया, और बाकी नीचे से कोई मतलब नहीं। अभी समझाता भी हूँ। जैसे n/2 दिया है तो n/2 की कोशिश करिए आप सभी को नीचे वाले संख्या में आप सभी को 1 बनाना है। जैसे 1 ये नहीं आ गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा ही दीजिए। ऊपर वाला जोड़कर जो भी उत्तर आए उसको लिख दीजिए। अब जैसे ये 2 है
तो दो में आप क्या करिए, दो में आप सभी को ये इस मतलब किसी चीज़ से गुणा करिए कि आप सभी का जो एक आ जाए, डिजिटल सम एक आ जाए। तो आप जब दो में 5 का गुणा करिएगा, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला जो पहले समझाया हूँ, 8 इधर लिख देता हूँ। अब देखिए n/2 लिखा, तो जब आप 2 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 आ गया। मतलब नीचे आप सभी को 1 करना है, उसके बाद ऊपर वाला डिजिटल सम जोड़ देना है, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप सभी को 2 में अगर 5 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही आप सभी को 4 में 7 जोड़ोगे तो 4 7 28, 8 2 10, 1 हो जाएगा। वैसे ही 7 में आप 4 जोड़ोगे, 7 चौक 28, 1 हो जाएगा। वैसे ही 5 में आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। वैसे ही आप सभी 8 में 8 जोड़ोगे तो 8 28 64, 1 हो जाएगा। यानी 2 में आप सभी को 5 का गुणा करना है, 4 में 7 का गुणा करना है, 5 में 2 का, 7 में 4 का, 8 में 8 का। तो इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए आप सभी 2 8 7 3 दिया है और नीचे आप सभी का 100 दिया है, और उत्तर में आप सभी का दिया है कुछ करके 2 8। इसका मतलब ये तो नहीं बता सकता, रुकिए थोड़ा, इस तरह से आपको देगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ तो 2800 दिया है, अब यहाँ 100 दिया है, आप जानते हैं इसका उत्तर 28 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए 2 8 10 तो 1 करिए, 1 हो गया इसका। अब इसको काट दीजिए, इससे मतलब नहीं, इसको पूरा काट ही देंगे। 2 8 10, 10 का मतलब 1 1 उत्तर आ गया। अब एक और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 7 2 आ गया, अब इसको आपको 4 से करना है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए पूरा कट जा रहा है, लेकिन मान लीजिए आप सभी का बड़ा संख्या नहीं कट रहा है 4 से, तो आपको क्या करना, मैंने बताया था कि इसको 1 बनाना। तो 4 से 28 और इसमें 7 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब इससे इसको भूल जाइए नीचे वाले को, इससे मतलब नहीं है अब आपको। तो 4 7 11 2 13, 13 ऊपर आ गया, 13 4 आ गया, 3 1 4, तो 4 7 28, 28 का मतलब 1 आ गया। तो अगर आंसर में 1 है डिजिटल सम तो वही उत्तर हो गया। फिर से एक बार 4 का बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए आपका यहाँ हो गया 9 8 1, और फिर हो गया यहाँ, इसको छोड़िए, 3 का मान लीजिए, 3 का हो गया तो 3 से ये कट ही जाएगा, वही डिजिटल सम हो जाएगा जो कट के आ गया। 4 का बता रहा हूँ मैं, 4 0 4 4, अब यहाँ 4 है। ठीक है, अब आप इसको 0 बनाना है तो उसको दोनों को गुणा कर दीजिए, इसको आप भूल जाइए नीचे वाले को। तो 4 4 8 4 12 12 3 गुणे 7, 3 7 21, यानी 3 आ गया। तो यही उत्तर हो जाएगा उसमें। तो 4 का आप सभी को समझ में आ गया। आइए 5 का बताता हूँ। 2 का पहले बता देता हूँ। जैसे 2 0 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो आप सभी क्या करिए, इसको 1 बनाइए। अब यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिए, इसको आप भूल जाइए। अब यहाँ आप करिए 2 2 4 2 6, 6 गुणे 5, 5 6 30, यानी 3 आ गया। आंसर में अगर 3 है तो यही उत्तर हो जाएगा। 5 का समझिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए। अब आइए आप सभी को बताते हैं। 2 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब आइए बताते हैं आप सभी को 2 4 5 7 का। तो 4 7 6, देखिए 7 है ना। अब इसको 7 से मान लीजिए ये कट रहा है, आप सभी को डिजिटल सम लगाना, आप सभी को काटना नहीं है। तो आप क्या करिए, इसको 0 बनाइए, इसको 4 से गुणा करिए। दोनों में जितने से नीचे करोगे 1 बनाने के लिए, उतने से ऊपर करो। 7 चौक 28, 1 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब 4 7 11 6 17, 17 मतलब 8 हो गया। अब इधर बता 4, तो 8 चौक 32, 32 का मतलब 5, तो 5 आंसर में अगर डिजिटल सम आ जाए तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार और बता देता हूँ 7 का। मान लिया जाए यहाँ 4 0 6 है, तो यहाँ 7 है, तो आपको 1 बनाना, तो 4 से गुणा करना होगा।
तो 4 6 10 4 14, 14 का मतलब 5, अगर 5 आंसर में है तो वही उत्तर हो जाएगा। 7 का हो गया, वैसे ही 8 का है। ऐसे ही आप सभी को कर लेना है सब चीज़, मैंने पहले ही रूल बता दिए। 8 8 64, अब 8 को इसको कर दीजिए। अब आपको इसमें नीचे 0 बनाना, जब बड़ी संख्या मिलेगी तब आप सभी को इसका वैल्यू पता चलेगा डिजिटल सम का। अब ऊपर भी गुणा कर देना, आपको दोनों भूल जाना है नीचे वाला। अब देखिए 8 8 16, 16 6 16 6 22 4 26, 26 यानी 8 आ गया। अब 8 8 64 यानी 64 को 1 आ जाएगा। तो इसका ऐसे ही हो जाएगा। तो आप जाइए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो जाइए पर्सन को लगाइए, उसके बाद कमेंट में आकर बताइए कि ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी और भी कुछ जानकारी चाहते हो, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वो आज चाहते हो कि आप सभी के लिए कुछ और लाया जाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो।